Hello everyone, my name is Nitin Mishra, Associate Professor at JS Institute of Pharmacy, सीतापुर। आज का जो हमारा टॉपिक है टू डिटरमाइन द बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कास इंडेक्स एंड हाउजनर्स रेशियो ऑफ गिवन पाउडर ड्रग। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारी पाउडर ड्रग है या ड्रग विद एक्सिपिएंट की जो पार्टिकल्स की जो फ्लोएबिलिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, इन सब को हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कास इंडेक्स और हॉजनर्स रेशियो, इन सब को हम लोग डिटरमाइन करते हैं ड्यूरिंग द प्री फार्मुलेशन स्टडी। किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाते वक्त हम लोग उसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटरमाइन करते हैं, तो उसी के पैरामीटर्स में आपका बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कास इंडेक्स और हॉजनर्स रेशियो आते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या है कि द रेशियो ऑफ मास एम मीन्स जो आपके पाउडर ड्रग पार्टिकल है उसका वेट एंड अपॉन बल्क सॉलिड टू इट्स वॉल्यूम इट्ससेल्फ। यानी कि इसको जब हम लोग किसी भी कंटेनर में या किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में हम लोग इसको फिल करते हैं तो टोटल वॉल्यूम जो कैरी होगा वो उसको होगा बल्क वॉल्यूम। सेकेंड क्या है, बल्क डेंसिटी का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ सैंपल अपॉन बल्क वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम में आपकी तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ट्रू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस एंड इंट्रा पार्टिकल पोर्स। मीन्स ट्रू वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ पाउडर ड्रग इटसेल्फ, यानी किसी भी पाउडर ड्रग का जो वॉल्यूम है वो होता है। सेकेंड है आपका वॉल्यूम ऑफ इंट्रा पार्टिकल स्पेस, यानी दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसका वॉल्यूम कहलाएगा आपका इंटर पार्टिकल स्पेस। सेकेंड क्या है आपका इंट्रा पार्टिकल पोर्स, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो प्रेजेंट पोर्स हैं उसका वॉल्यूम, वो वॉल्यूम आपका कहलाएगा इंट्रा पार्टिकल। सेकेंड हम बात करते हैं टैप डेंसिटी के बारे में। तो टैप डेंसिटी का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ सैंपल W यानी मास ऑफ पाउडर अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। यानी आफ्टर टैपिंग जब हम लोग किसी भी पाउडर ड्रग पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो प्रेजेंट स्पेस है वो क्या होता है, रिडक्ट हो जाता है, वो वॉल्यूम क्या होगा, रिडक्ट हो जाएगा, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा आपका टैप्ड वॉल्यूम। यानी कि टैप डेंसिटी का फार्मूला है वेट ऑफ सैंपल अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। सेकेंड क्या है, कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स की मदद से हम लोग किसी भी पाउडर ड्रग की कंप्रेसिबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। कार्स इंडेक्स का फार्मूला टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप्ड डेंसिटी इनटू 100। तो ये हमारा हो गया कार्स इंडेक्स का फार्मूला। सेकेंड है, नेक्स्ट है आपका हॉजनर्स रेशियो। हॉजनर्स रेशियो का फार्मूला होता है टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी एंड इसकी मदद से हम लोग किसी भी पाउडर ड्रग की फ्लो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम लोग बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स के बारे में। क्या कंस्ट्रक्शन है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स में, इसको हम लोग जानेंगे। बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स में सबसे पहले ये मेजरिंग सिलेंडर हैं जिनको हम लोग ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं। इसके अंदर जो आपका स्केल है कैलिब्रेटेड है। इसमें आपके दो मेजरिंग सिलेंडर इसलिए लगाए जाते हैं कि दोनों आर्म्स बैलेंस हो सकें और पाउडर मटेरियल आसानी से टैप हो सके। दूसरा क्या है कि इसमें मेन स्विच है, यहाँ से हम लोग ऑपरेटर्स को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये टाइमर है, टाइमर की मदद से हम लोग नंबर ऑफ टैपिंग को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कितनी टैपिंग हमें करानी है, इसको हम लोग टाइमर की मदद से सेट करते हैं। जैसे हम लोग टाइमर स्टार्ट करते हैं ये ग्रीन कलर का इंडिकेशन हमें दिखाई देता है। दूसरा क्या है कि ये इस नॉब की मदद से इसको जो हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो यहाँ पे लगातार टैपिंग होना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा पाउडर मटेरियल है वो लगातार टैप होता रहता है। अब सबसे पहले हम लोग जो है गिवन पाउडर ड्रग यानी कैल्शियम कार्बोनेट को वे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग 25 ग्राम पाउडर ड्रग को वेट करते हैं।
अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि अगर कोई हैवी वेट ड्रग है तो उसके लिए हम लोग 25 से 50 ग्राम तक ड्रग को वे करते हैं, और अगर लाइट वेटेड कोई ड्रग है तो 5 से 10 ग्राम तक हम लोग ड्रग को वेट करेंगे। जो है 25 कैल्शियम कार्बोनेट को मेजरिंग सिलेंडर में फिल करेंगे। अब हम लोगों ने पाउडर ड्रग को मेजरिंग सिलेंडर में फिल कर लिया है, और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाउडर ड्रग का वॉल्यूम है वो 35 ml है। अब आफ्टर टैपिंग हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है या पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कितना रिड्यूस हो रहा है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे जो असेंबली है ऑपरेटर्स है, बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स में जो टैपिंग स्टेप है वो हम लोग 120 टाइम्स करेंगे, एंड आफ्टर 120 टैपिंग हम चेक करेंगे कि हमारे पाउडर ड्रग का वॉल्यूम कितना रिड्यूस हुआ है। तो अब यहाँ पे 120 टाइम्स टैपिंग हो चुकी है। अब 120 टाइम्स के बाद में जो हम लोग टैपिंग देख रहे हैं, टैपिंग के बाद में जो वॉल्यूम है वो 25 ml है। अब इसके बाद में हम लोग एक बार दोबारा इसकी टैपिंग करते हैं ताकि हम ये चेक कर सकें कि दोबारा टैपिंग करने के बाद जो इसका वॉल्यूम है और रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम 25 फॉर एग्ज़ाम्पल 25 है और 25 रीटैपिंग करने पर वॉल्यूम आता है तो वो उसका फाइनल वॉल्यूम होगा, और उसके बाद दोबारा हम टैपिंग नहीं करते। देख रहे हैं कि 50 टाइम्स रीटैपिंग करने के बाद भी जो इसका वॉल्यूम है वो 25 ml ही है। तो यानी कि अब इससे ज़्यादा जो पार्टिकल के बीच का स्पेस है या जो पोर्स है वो जो है रिड्यूस नहीं होंगे, यानी जो फाइनल वॉल्यूम है वो 25 ml है, और यही आपका जो वॉल्यूम है वो V2 से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी बल्क डेंसिटी ऑपरेटर्स को ऑपरेट किया और पाउडर ड्रग के वॉल्यूम को चेक किया कि आफ्टर टैपिंग कितना वॉल्यूम हमारे पाउडर ड्रग का रिड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जो टोटल वेट ऑफ ड्रग था वो आपका 25 ग्राम है। सेकेंड, आफ्टर फिलिंग द ड्रग इन मेजरिंग सिलेंडर में ड्रग को फिल करते वक्त जो वॉल्यूम है वो 35 ml है, और आफ्टर टैपिंग 150 एंड 50 टाइम्स टैपिंग जो पाउडर ड्रग का वॉल्यूम है वो 25 ml। अब हम लोग यहाँ पे बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, कास इंडेक्स और हॉजनर रेशियो इन सबको जो है कैलकुलेट करेंगे। तो बल्क डेंसिटी का फार्मूला क्या था आपका? वेट ऑफ सैंपल अपॉन बल्क वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ सैंपल था वो आपका 25 ग्राम है, ठीक है, अपॉन 35 यानी जो उसका बल्क वॉल्यूम है यानी V1। तो जो हमारा टोटल रीडिंग है वो आया है 0.714 ग्राम पर ml। सेकेंड आपका है टैप डेंसिटी। टैप डेंसिटी निकालने के लिए जो फार्मूला है वो वेट ऑफ सैंपल अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। वेट ऑफ सैंपल 25 ग्राम अपॉन टैप्ड वॉल्यूम 25 ml, और जो टोटल रीडिंग आएगी वो है 1 ग्राम पर ml। नेक्स्ट है कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स का जो फार्मूला है वो है टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। तो यहाँ पे जो टोटल कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है तो क्या है, टैप डेंसिटी 25 माइनस बल्क डेंसिटी 35 अपॉन टैप डेंसिटी 25 इंटू 100, और टोटल जो आपका कार्स इंडेक्स आएगा वो है 40%। उसके बाद है हॉजनर्स रेशियो। हॉजनर्स रेशियो के लिए जो फार्मूला है वो है टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। टैप डेंसिटी 25 ml अपॉन बल्क डेंसिटी 35 ml, और जो टोटल वैल्यू आएगी वो 0.714। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि बल्क डेंसिटी के एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों हम लोग बल्क डेंसिटी करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि कैप्सूल साइज़, कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कैप्सूल
हम लोग किस साइज़ के जिलेटिन कवरिंग का यूज़ करेंगे या कैप्सूल का यूज़ करेंगे, तो बल्क डेंसिटी का रोल है कि कैप्सूल साइज़ को डिसाइड करने के लिए। सेकंड क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंटेनर साइज़, कि किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाते वक्त कंटेनर का साइज़ क्या होगा, बल्क डेंसिटी की मदद से हम लोग कंटेनर साइज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग मटेरियल साइज़, कि कोई भी डोजेस फॉर्म है, कोई भी पाउडर ड्रग है, तो उसका पैकेजिंग मटेरियल का साइज़ क्या होगा, ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ मिक्सिंग अपरेटस कैपेसिटी, कि कोई भी आपका मिक्सिंग अपरेटस है उसकी क्या कैपेसिटी होगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, बल्क डेंसिटी की मदद से हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, पाउडर ड्रग की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कितना वो कंप्रेस हो रहा है आफ्टर टैपिंग, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो अवेलेबिलिटी, कि हमारी जो पाउडर ड्रग का फ्लो है किसी भी डोजेस फॉर्म में वो कितना होगा, ये हम लोग चेक करते हैं। तो ये है हमारे एप्लीकेशन बल्क डेंसिटी के, कि बल्क डेंसिटी अपरेटस का क्या यूज़ है, क्यों हम लोग बल्क डेंसिटी करते हैं।